वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, कोई रीडिंग नहीं ले पा रही थी बिकॉज़ मुझे बहुत सिवियर किस्म का फ्लू हो गया था और कुछ मसरूफियत भी थी, काम का लोड भी था। काम की जगह पर जॉब करती हूँ मैं, इस वजह से तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज़ फ्लू में आपको पता है कि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनीवेज़ मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत डिफरेंट रीडिंग्स भी करूँगी। मैं लव रीडिंग्स भी करूँगी, मैं फीलिंग्स पे भी करूँगी, मैं एनर्जीज़ पे भी करूँगी। और मुझे किसी ने एक रीडिंग सजेस्ट की थी कि इसके बारे में ज़रूर पता करो, और जो है वो पर्टिकुलरली उनसे उनकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट ये कि डेफिनेटली ये एक ऐसी रीडिंग है जो कि शायद सब लोग ही जानना चाह रहे होते हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं। तो आप आज जितनी भी रीडिंग्स अपलोड हों, वीडियोस अपलोड हों, तो वह ज़रूर देखिएगा। बट फॉर श्योर अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं आप लोगों के साथ रीडिंग्स के थ्रू चेक करूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका सीक्रेट एडमायरर कौन है। तो ये बहुत डिफरेंट रीडिंग होगी बिकॉज़ हमारे अतराफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को और हमारे ऑरा को जो है वो एडमायर कर रहे होते हैं। बट लेट्स सी रीडिंग्स के थ्रू क्या पता चलता है, वो आप रिवील करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगी या नहीं करेंगी, आपका कोई सीक्रेट एडमायर है भी या नहीं। तो लेट्स सी। और हम पहले सबसे पहले तो टैरो से ही देखेंगे। लेट्स सी। एज आई ऑलवेज से, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। इसमें तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच नहीं सकते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचिए एंड फोकस ऑन योर माइंड, फोकस ऑन योर फीलिंग्स, फोकस ऑन योर एनर्जीज एंड आस्क द यूनिवर्स कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स मैंने शफल कर, उफ अल्लाह, ओ गॉड, कार्ड्स खुले नहीं है कि उड़ गए। कार्ड्स शफल मैं हमेशा करके रखती हूँ, बट डेफिनेटली आपकी तसल्ली के लिए आपके सामने कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट जनाब, एक कार्ड तो बड़ा ही मज़ेदार सा आ गया है। लेट्स सी, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, Knight of Swords, okay, 4 of Pentacles, the Fool, and 8 of Wands. Let me set the cards. All right. Now, who is your secret admirer? Well, ये जो भी पर्सन है, आई थिंक आप इनको जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं। और शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब आप लोगों की शादी जो है वो कहीं और हो गई है। ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ये आपको आपकी लाइफ में इनका इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहता है, और वो इस वजह से रहता है बिकॉज़ ये थोड़े से ब्लंट हैं। दूसरी बात ये कि हमेशा ही ये इनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और चाइल्डिश और केयरलेस एनर्जी में चले जाते हैं, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं। सबसे पहली बात अगर ये देखी जाए कि आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर है, सो दैट्स फॉर श्योर के है, बिल्कुल है। मेरे चैनल की तरह आपका ये सीक्रेट एडमायरर आपको लेकर डिवाइनली गाइडेड है, और वो इस तरह से कि
शायद उनका एक सीक्रेट, उनकी डिज़ायर यही थी या है अभी भी, कि वो आपको फैंटेसाइज करते वक्त, आपको इमेजिन करते वक्त शादी तक के बारे में सोच लेते हैं या सोच लेती हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा जो भी हैं आपके सीक्रेट एडमायरर, उनको बहुत ही ज़्यादा आपके साथ आपसे प्योर वाइब्स फील होती हैं, और वो आपको हर लिहाज से अपना इक्वलेंट समझते हैं या समझती हैं। जो ये खुद हैं एज अ सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में, ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए बाज़ दफ़ा कट थ्रोट हो जाते हैं, हो जाती हैं, या क्लैरिटी बहुत है, बड़े गोल ओरिएंटेड से हैं, बहुत ही करियर ओरिएंटेड भी हैं, गोल ओरिएंटेड भी हैं, अपने डिसीजन को लेकर बहुत क्लियर हैं, कोई चीज़ ठानते हैं तो पहुंचती है उनकी। आपको लेकर भी अगर इनको पता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, बट आपको लेकर इनके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इफ़ दे आर एडमायरिंग यू सीक्रेटली, इवन देन दे आर वेरी क्लियर। इनको कोई इस मामले में कोई कॉन्शियस नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं है, और बाज़ दफ़ा आपको लेकर थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं। क्यों आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं? बिकॉज शायद, ये हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा इनकी ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, पता नहीं डे ड्रीमिंग करते हुए पता नहीं कहाँ तक तो ये पहुँच जाते हैं, बट एकदम से जो है वो इनके अंदर सीक्रेसी भी आ जाती है। ही और शी फील्स के जल्दी नहीं दिखानी चाहिए और स्पीड नहीं दिखानी चाहिए, और कभी कभी इनको लगता है कि भाई जल्दी कर दो वरना बड़ा मसला हो जाएगा। इनको किसी हद तक जो मैं देख पा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट आपको बताने की पोजीशन तक पहुँच गए हैं या गई हैं। अगर मैं देखूँ तो इनको बहुत हद तक अब इस बात का जो है वो यकीन हो गया है कि इनको अब आपको बता देना चाहिए है कि ये आपके जो है वो सीक्रेट एडमायरर, बट इनको कुछ अपने ही ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। या तो आप में और इनमें फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या ये सॉरी टू से ये थोड़े से कंजूस हैं। तो अभी तक यहाँ पर आपका कोई ट्रेट एसेट जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन येस, जो क्वेश्चन है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, डेफिनेटली है, और वो इतना सीक्रेट एडमायर है कि आपको फैंटेसाइज करते वक्त, आपको विजुलाइज करते वक्त वो शादी तक के बारे में सोच लेता है। आप उनकी लाइफ में, या वो आपको ट्रू लव की तरह देखते हैं। जो सबसे पहले मैंने बात कही थी वो ये कि शायद आप लोगों ने बिगिनिंग में इस हद तक आप लोगों का रिलेशनशिप था, लेकिन अब आप लोग पोल्स अपार्ट, यानी अब आप लोगों की शादी कहीं और हो गई है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी एनर्जी है वो ये कि जो भी आपका सीक्रेट एडमायर है वो येस फॉर श्योर है, आपको मैरिज मटीरियल भी समझता है, आपको लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गाइडेड समझता है, आपके अंदर उसको वो प्योर सोल और प्योर एनर्जी नज़र आती है जो वो एक लवर के तौर पे मैनिफेस्ट करते हैं। अपने आप को लेकर बहुत क्लैरिटी है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड भी हैं, गोल ओरिएंटेड भी हैं, एग्रेसिव भी हैं आपको लेकर, लेकिन उनको बताते वक्त डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, इसीलिए शायद सीक्रेट एडमायरर हैं। क्योंकि बता देंगे तो जाहिर सी बात है, फिर जब इंसान बता देता है तो उनको जो कंप्लीशन वाली बात है, उनको सबसे ज़्यादा फियर जो यहाँ फील हो रहा है वो एक रिजेक्शन का फियर हो रहा है। आगे चल के हम देखते हैं कि उनको ये रिजेक्शन फियर है क्यों। बिकॉज़ क्योंकि इनकी ख़ुद की पर्सनालिटी जो है वो शायद उनको ये भी फील होता है कि आप एक बड़ी फ्री स्पिरिट हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और शायद ये बात उनको आपकी बहुत पसंद आती है कि आप किसी के ऊपर कोई कमिटमेंट इम्पोज नहीं करते, पाबंदियाँ इम्पोज नहीं करते। शायद इस वजह से ही वो एक इस इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं। आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि वो आपकी तरफ देख किस तरह से रहे हैं।
दूसरी तरफ ये कि या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो सीक्रेट एडमायर हैं, या तो वो आपको अपने लिहाज से इक्विवेलेंट नहीं समझते। स्पिरिचुअली और लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपको अपना मैरिज मटेरियल मानते हैं, लेकिन इस 5D वर्ल्ड में वो समझते हैं कि शायद इक्विवेलेंसी नहीं है। लेट्स सी कि और क्या इंडिकेशन आती हैं। ओके, डिप्रेशन में चले जाते हैं आपको लेकर, थोड़ा सा शायद इनसिक्योरिटीज़ हैं। सीक्रेटिव तो वैसे ही है, मैंने आपसे कहा, और सैड सी एनर्जी है, बताते हुए डरते हैं। जैसे पहले मैंने कहा था, बहुत ही क्लैरिटी है, करियर ओरिएंटेड हैं। मुझे नहीं पता ये फीमेल है या मेल है, बट द पॉइंट इज़ कि जो भी हैं बहुत ऑनेस्ट पर्सन। कोई गेम प्लेयर या कोई मास्टरमाइंड या कोई माइंड गेम्स खेलने वाले पर्सन नहीं है। सीरियस बहुत है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। अच्छी बात यह है कि somehow what I feel, इनको कंट्रोल है अपने पैशंस पे बहुत ज़्यादा। इनके आपके लिए इनके पास जितने भी जज्बात हैं ना, इनको उसको कंट्रोल करना आता है, इसीलिए आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं और बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। मुझे जहाँ तक फ़ील हो रहा है, इनको पास्ट में इनका कोई ऐसा ट्रस्ट इशू रहा है जिसकी वजह से ये आपको एज अ सीक्रेट एडमायरर ही कंसिडर करना बेटर समझते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो इनको फियर है रिजेक्शन का। 2 किंग्स आए हैं, विच ऑल्सो सेज कि आपकी लाइफ में कोई एक सीक्रेट एडमायरर नहीं है। आपकी लाइफ में इनफैक्ट 2 सीक्रेट एडमायरर हैं। एक सीक्रेट एडमायरर ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपके साथ शायद फ्लर्टिश एक्ट भी करते होंगे, आपको शायद फील नहीं होता होगा। और एक ऐसे सीक्रेट एडमायरर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, बट आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। दोनों ही के मुझे कुछ एक्सपीरियंस या तो आपके साथ या इनके ख़ुद के साथ ऐसे लग रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इस बात का डर है, इस बात का खौफ है कि रिजेक्शन का, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो दोनों ही के लिए मैरिज मटेरियल फॉर्म है। ये दोनों ही आपको एज अ लवर देखते हैं। इनको लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं या आपको इनफैक्ट ये अगर दूर से नोटिस भी कर रहे होते हैं तो इनको एक बहुत ही लवर्स की फीलिंग आती है। इनका लव बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ है, बहुत ही रैशनल है। इनका लव जो है सीक्रेटली बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ये बहुत कुछ विजुलाइज और इमेजिन करते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपका सीरियस एडमायरर है ये तो बात कंफर्म है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि बताते हुए दोनों इसलिए डर रहे हैं कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को उनके बॉडी एक्शन और बॉडी जेस्चर से आप गेस कर लेते हैं। आप इवन इनकी गुफ्तगू से भी असेस कर लेते होंगे कि ये इस वक्त एक नॉर्मल कलीग की तरह या एक नॉर्मल दोस्त की तरह या एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। ये जो साहिब या साहिबा हैं, इनके भी आप जेस्चर्स और इनकी बातों से आप असेस कर लेते हैं। एज अ चैरियट आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ जाता है, आप बहुत क्विकली पिक कर लेते हैं कि देयर इज़ समथिंग फिशी, अ फिशी थिंग इन अ रोमांस, यू नो। और एडमायर करना तो डेफिनेटली ये है कि ज़ाहिरी सी बात है, इट्स वेरी क्लियर कि आपकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी कि लोग आपको एडमायर करें। यहाँ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अगर यहाँ पर 2 किंग्स के कार्ड्स आते हैं तो वो 2 पर्सन को तो श्योरली इंडिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी मुझे क्विकली यहाँ पर एक ये मैसेज आया है कि जो भी आपका सीक्रेट एडमायर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर और जेन्युइन पाता है।
आपको बहुत सीरियस पाता है और आपके सीरियस एटीट्यूड की वजह से भी उनके अंदर आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है। आपकी पर्सनालिटी बड़ी ट्रांसपेरेंट सी है और जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है वो आपको इन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और बहुत आगे तक सोचता है। और आगे तक सोचने का मतलब ये है कि हो सकता है आप दोनों मैरिड हों, बट समटाइम्स वो दे डू फील कि क्या हो कि अगर हम दोनों एक हों तो। सो दिस इज़ फॉर श्योर कि आपकी लाइफ में एक सीक्रेट एडमायरर है। देखते हैं यहाँ पर कि आपको क्या मैसेज आते हैं। इंटरेस्टिंग सी है। दोनों ही आप लोग मुझे लग रहा है बहुत हाई डेजिग्नेशन पोस्ट पर हैं, की पोस्ट पर हैं, और दोनों ही का काम जो है वो लीड करना है, लोगों को गाइड करना है। बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करते हैं और आपको ये एक्चुअली आपके यही जो पर्सनालिटी ट्रेट है ना, यही आपको एडमायर करने पर और करवाने पर लोगों को मजबूर करते हैं। बिकॉज़ बहुत डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है और ये पर्सन इसीलिए क्योंकि यू नो द वुमेन और अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, दे अट्रैक्ट पीपल अ लॉट। क्योंकि नॉर्मली तो लोग ऐसे होते नहीं हैं ना, इम्पेशेंट। या तो जैसे मैंने कहा कि जो कंप्लीशन वाली बात है, इनको अब ये लग रहा है कि अब इनको आपको ये बात बता देनी चाहिए कि ये आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं बताया तो ही और शी हैज़ दीज डाउट्स कि आपको कोई और ले जाएगा या आपको कोई और अपील कर लेगा या अट्रैक्ट कर देगा। इम्पेशेंट ये हो रहे हैं आपको बताने के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। सी एज आई टोल्ड यू कि कोई ऐसा पास्ट में इन्होंने कुछ या तो आपके साथ ऐसा किया है या इनका खुद का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से इनको गिल्ट फील होता है ये बताते हुए कि ये आपको बताएं किस तरीके से कि ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो इन्होंने, जैसे मैंने सबसे पहले ये बात कही थी, सबसे पहले जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, कि या तो आप लोगों की शादियां अलग अलग हो गई हैं और इन्होंने आपको टाइम पे नहीं बताया। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, लेकिन हमें कार्ड आया है, कार्ड मिला है जिसकी वजह से रिन्यूअल होगा। जैसे फ्रेश बिगनिंग की बात थी, रिन्यूअल हो सकता है और हो सकता है कि ये सीक्रेट एडमायर जो हैं आपको बताएं कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर आपकी पर्सनालिटी के इन ट्रेड्स की वजह से करते हैं और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू बिगनिंग। दे वांट, बॉटम ऑफ द डेक में जॉय आया है, एज आई सेड कि ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं। टैरो कार्ड के बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल आया था, जो कि ये भी शो करता है कि 2 लोग हैं, मैंने जैसे कहा था। और आप भी शायद खुद जगल कर रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं, इनमें से जो आपका सीक्रेट एडमायर है, जो मैंने पर्सनालिटी ट्रेड्स बताए, आई थिंक आप उससे गेस कर सकते हैं। रोमांस ऑरिकल से देखते हैं आपके सीक्रेट एडमायर अगर आपको इस वक्त कुछ कहते या वो अपने अंदर करेज पैदा करेंगे आपको कुछ कहने का, तो वो क्या कहेंगे। इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है, ये बड़ी मज़ेदार सी रीडिंग है, बिकॉज हर इंसान ये ज़रूर जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में कौन है ऐसा पर्सन जो उसका सीक्रेट एडमायर है। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस कफ। अगर ये सीक्रेट एडमायर करेज अपने अंदर लेकर आए कि आपसे ये कहें, तो ये क्या कहेंगे। फाइनेंसेस एंड करियर, सी मैंने कहा था कि ये शायद आप लोगों के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। डिफरेंसेस हैं कुछ फाइनेंशियल आप लोगों के, इस वजह से शायद ये सीक्रेट एडमायर सीक्रेट ही रहना चाहते हैं। पैशनेट जो हैं, जो साहब आपकी लाइफ में या साहिबा जिनका एक सीक्रेट एडमायर जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उसकी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड आया, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको शायद सीक्रेटली एडमायर करना ही उनको लगता है कि अच्छी बातें कर लेना चाहिए। ओह, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा था इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है और उनको ऐसा लगता ही है। वो आपको मैरिज मटेरियल इसीलिए देखते हैं बिकॉज उनको ये फील होता है आपके साथ कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोग हमेशा एक दूसरे को, जब भी आप लोग मिलते हैं
तो मुझे तो लग रहा है कि आप जो भी मेरे व्यूअर हैं जानते हैं कि आपका कौन सीक्रेट एडमायरर है. मे बी यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू रिवील एंड टू डिस्क्लोज, और जब भी वो डिस्क्लोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. आपका जो पर्सनालिटी का ट्रेट मैंने यहाँ पर बताया था वो ऐसा ही है कि आप तो जाहिर बात है भाई, आप क्यों पूछेंगे, आप थोड़ी कहेंगे कि अपने मुंह से थोड़ी बोलेंगे. और बॉटम ऑफ द डेक में जनाब अट्रैक्शन आया है. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. आपका सीक्रेट एडमायर आपकी लाइफ में कोई दो हैं. अगर दो नहीं है तो एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ. आप उसको आपके लिए बहुत ही पास्ट लाइफ लव में, पास्ट रिलेशनशिप महसूस फील होता है, महसूस होता है, फील होता है. दो चीज़ें एक साथ बोल रही हूँ. बहुत ही यंग सी एनर्जी उनके अंदर आती है आपको लेकर. बहुत रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती हैं. कह क्यों नहीं पा रहे हैं या कह क्यों नहीं सकते हैं, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से खामोश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. आप लगता है उनको कि आप उनकी अप्रोच में नहीं हैं, यू आर डिफ़िकल्ट टू रीच. तो ये भी एक बात हो सकती है. बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर, देर आर टू पीपल इन योर लाइफ and they are juggling. They are finding, they are gathering courage and gathering strength to say this to you. And even not, आप इसी को सुन के खुश हो जाएं कि आपकी लाइफ में दो सीक्रेट एडमायरर्स हैं. तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा. चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको ये रीडिंग देखते हुए याद आता है कि किसी और से भी रेजोनेट हो सकती है और हो रही है तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी. टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.